अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग्रीन कार्ड के मामले पे हम बात कर रहे थे और अब मामला जो यहाँ से बढ़ते हुए बहुत आगे तक जा चुका है। वो एक दफ़ा आपको याद होगा, नदीम अफजल चंद ने कहा था कि मुख्तियार गल वध गई है और हुकूमत दस्ती नहीं पई, और अब यही मामला कुछ अमेरिका में भी चल रहा है और बात ग्रीन कार्ड से भी आगे जा चुकी है। पहले तो सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए जांच पड़ताल के अमल को सख्त किया जा रहा था, लेकिन अब किसी भी किस्म का ट्रैवलर है उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा हो रही हैं और उनके लिए नई सी नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अब कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिस पे किसी भी शख्स, आने वाले शख्स को जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, वीज़ा होल्डर है या फिर दीगर लीगल तरीके से आ रहा है, उसको कुछ सवालात का सामना करना पड़ रहा है। अब ये इंटरव्यूज़ का मकसद क्या होता है वो आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ 10 वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे जो आपसे पूछेंगे। तो मतलब हम तो वो कहते हैं जी पर्चा लीक कर दिया है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये पूरा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ताकि आप प्रिपेयर हों। तो भाईजान, जब भी आपको रोका जाता है तो उस इंटरव्यू का एक मकसद होता है, वरना किसी को शौक़ नहीं है आपको रोकने का। एक तो मकसद होता है कि वो आपकी आइडेंटिफिकेशन चाह रहे होते हैं, आपका इमिग्रेशन से मुतल्लिक हैसियत जानना चाह रहे होते हैं कि क्या है जनाब की और शहरियत क्या है, और उसके बाद आपने जो ट्रैवल किया है या करके आए हैं वो उसका मकसद ये होता है कि उसकी दुरुस्तगी करनी है, वीज़ा की शराइत पर अमल दरामद को जांचना है कि आप उस वीज़े की शराइत पर अमल दरामद भी कर रहे हैं या नहीं, और बाकी उन अफराद को रोकना है जो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन सकते हैं। मतलब अगर उनको आपके ऊपर ज़रा सा भी शक हो गया कि भाई ये बंदा कुछ मसला कर सकता है, तो फिर आप वहीं पे रुक जाएंगे और फिर बड़े मसले हो सकते हैं। अब CBP अफसरान जो सवालात पूछते हैं वो क्या है, 10 ये सवाल हैं वो आपके सामने रखते हैं और फिर हम आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और कुछ चीज़ें आपके सामने मज़ीद रखेंगे कि अब होने क्या जा रहा है और चल क्या रहा है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ फीडबैक ज़रूर दीजिए। सबसे पहले जनाब, तमाम किस्म के ट्रैवलर से ये सवालात पूछे जाते हैं और आम तौर पर जो सवालात हैं वो पहला सवाल ये पूछा जाता है कि अपने शहर, रियासत और मुल्क का नाम बताएं और हमें अपना एड्रेस, मुकम्मल एड्रेस भी फराहम करें। अब एड्रेस के ऊपर मैं बार बार बात करता हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, चाहे वो अमेरिकन एड्रेस होता है या फिर आपका अपना जिस स्टेट से आप ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद जनाब आपसे एक और सवाल पूछा जाता है जो सेकंड नंबर पे, कि आप अमेरिका जा क्यों रहे हैं। मकसद इसका होता है कि उन्होंने जानना होता है इस शख्स से मुतल्लिक कि ये बंदा क्यों जा रहा है, अगर क्या ये सियाहत के लिए जा रहा है, कारोबार के लिए जा रहा है, एजुकेशन के लिए जा रहा है, किस मकसद के लिए जा रहा है। तो ये इसको वो मेक श्योर कर रहे होते हैं कि भाई इसका मकसद जाने, उसके बाद फिर अगला वो जो है कहते हैं कड़ी की फिर लगाएंगे कि अगर समझ आती है कि ये बंदा हमें समझ नहीं आ रहा तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर सख्ती भी हो सकती है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप अकेले सफ़र कर रहे हैं या कोई आपके साथ भी है। तो उसमें आमतौर पर मुख्तलिफ जो तज़ादात सामने आ रहे होते हैं जब आप जवाबात दे रहे होते हैं, तो उसमें उसको जानने के लिए वो आपसे ये सवाल भी पूछ लेते हैं। नंबर 4 पे ये पूछा जाता है कि आपका स्टे अमेरिका में कितने दिन का होगा, ताकि वो तयन कर सकें कि आप किस प्लान के साथ आएँ। क्योंकि आमतौर पे होता है ये किसी को वीज़ा मिलता है और वो इस मकसद के लिए जा रहा होता है कि वहाँ पर जाऊँगा और जाके लेट जाऊँगा, फिर मैं वापस नहीं आऊँगा। तो अब ये काम भी कर रहे हैं कि वो आपको चेक करते हैं, मालूम करते हैं कि आपका प्लान क्या लग रहा है, तो उसमें तो कोई तज़ाद नहीं है। फिर उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि आपका स्टे कहाँ पे होगा, क्या आप किसी होटल में जाएंगे या किसी रिहाइश का आपने अरेंजमेंट किया है, तो कोई एड्रेस है तो वो हमें हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी मालूम हो कि आप कहाँ पर रहेंगे। उसके लिए वो एविडेंस भी मांगते हैं, इसलिए हैंकी फैंकी नहीं फेंक देनी, तो आपने पूरे तरीके के साथ कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना होता है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि आपका जो विज़िट है, इस विज़िट के दौरान आपकी जो मुलाकातें शेड्यूल हैं वो किस किस के साथ शेड्यूल हैं वो भी आप हमें बता दीजिए, और उन अफराद के नाम या फिर आपके रिश्तेदार जो हैं या दोस्त हैं उनके नाम भी हमें बताइए ताकि हमें मालूम हो कि आप किन के साथ मिलने जा रहे हैं, कहाँ पर रहेंगे। नंबर 7 पे जनाब कि क्या आपने
اس حالیہ دنوں میں کوئی پہلے ٹریول کیا ہے، کسی ملک کا سفر کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو وہ بتا دیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی ایسے ملک کا ٹریول تو نہیں کیا، یا ایسے ملک کا کہ کسی باشندے سے ملاقات تو نہیں کی جو امریکی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ آپ کو جانچتے ہیں۔ نمبر 8 پہ جناب وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کبھی گرفتار تو نہیں ہوئے، کسی معمولی سے جرم میں بھی آپ کے اوپر گرفتاری تو نہیں رہی ہے، تاکہ وہ آپ کا جو ریکارڈ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، 8-10 چیزیں ہوتی ہیں جو مکمل طور پہ آپ سے پوچھی جاتی ہیں، اور گرین کارڈ سے متعلق جو ہولڈرز ہیں ان کی ان دنوں پہ زیادہ جانچ پڑتال جاری ہے، کیونکہ اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جو گرین کارڈ کا حصول ہے یہ بڑا آسان ہے۔ مطلب کوئی بھی آتا ہے، شادی کرتا ہے، اور وہ عام طور پہ فراڈ شادیاں ہوتی ہیں، پیپر میرجز ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ یہاں پر کڑکی ضرور لگاتے ہیں کہ بھائی اس کو تو جانچیں کہ یا یہ لائل بھی ہے امریکہ کے ساتھ یا نہیں، رہ بھی رہا ہے یا نہیں، یہ کر کیا رہا ہے یہ بندہ، تو وہاں پر اس لیے پھر آپ لوگوں کو مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جی جو ہم آج آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں، امید کرتے ہیں آج کا ویلاگ بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اپنا فیڈ بیک دے دیجئے، اور لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے، اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔